हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। आज मैं फिर आपके सामने जो हमारा कक्षा 10 का 4th चैप्टर था द्विघात समीकरण, वही कंटिन्यू करूँगी। उसका जो 4.1 एक्सरसाइज है उसका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट के मैंने सारे पार्ट पिछली वीडियो में करवा चुके हैं, वो आप देख लेना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करा करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे हम अगली वीडियो में उसका सल्यूशन कर सकें। तो चलो फिर अब हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं ABCD पार्ट तक, उन्हें हमें द्विघात समीकरण बनाना है कि कैसे द्विघात समीकरण बनेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल, जिसका जो एरिया है वो हमें 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और क्षेत्र की लंबाई जो है वो हमें मीटर में दे रखी है। जो क्षेत्र की लंबाई है ना, वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर हम चौड़ाई को 2 गुना कर देते हैं और उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो वो हमारी लंबाई आ जाती है। तो हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कैसे सॉल्व होगा ये, मैंने क्या माना, मान लो भूखंड की चौड़ाई मैंने मान ली x मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं मतलब कि x मानती हूँ चौड़ाई, तो क्या दे रखा है, चौड़ाई लंबाई जो है हमारी वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक दे रखी है। तो मैंने भूखंड की लंबाई क्या लिख ली, चौड़ाई हमारी x की, और उससे 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2x प्लस का 1 मीटर हो जाएगा। अब हमें पता है भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड क्या है हमारा, आयताकार भूखंड दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई हमें पता है और चौड़ाई भी पता है क्योंकि हमने मानी है। तो लंबाई क्या है अपनी 2x प्लस का 1, और चौड़ाई है अपनी x। तो 2x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2x को 1 को x के साथ करूँगी तो x हो जाएगा, तो और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो अब हमें प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि लंबाई और चौड़ाई, मतलब कि जो पूरा आयत का क्षेत्रफल है वो हमें 528 दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो आप ऊपर, या फिर सीधा ऐसे लिखते हो, प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस में x इक्वल में 528, क्योंकि इन दोनों को करके तो हमारा आयत का क्षेत्रफल मिलना है, बना है जोड़ के। तो हमें द्विघात समीकरण निकालनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x 528 इक्वल में था, इधर लेके आएंगे, प्लस का था इधर लेके आएंगे, तो माइनस का 528 इक्वल में 0। तो 2 घात आ गई, द्विघात समीकरण बना दिया, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें 2 पूर्णांक ज्ञात करने हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछ रखी है और उनका गुणनफल 306 दे रखा है, और हमें जो पूर्णांक है वो निकालने हैं। तो मैंने क्या करना, मान लो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ने क्या मान लिए x, और दूसरा क्या मान लिया x प्लस में 1। जैसे मैं एक मैंने मान लिया 0, तो 0 से अगली डिजिट क्या होती है अपनी 1। तो ऐसे ही एक मैंने x माना है तो दूसरी क्या होगी x प्लस में 1। तो ऐसे हो जाएगा। प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है हमें, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दे रखा है। तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस में 1, और इक्वल में 306 उनका गुणनफल दे रखा है। तो फिर अब वही कर लो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, x को x के साथ मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर, x को 1 के साथ करा तो 1 इक्वल में 306 प्लस का था इधर लेके आऊँगी मैं, माइनस का हो जाएगा और इक्वल में 0 हो जाएगा। तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 306 इक्वल में 0। तो ये भी अच्छे से आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को देखो, और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं देख लूँगी। अब हमारा सी पार्ट दे रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्या दे रखा है, जो रोहन है उसकी माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी। अगर मैं रोहन की आयु x मान लेती हूँ तो, और x में अगर मैं 26 प्लस कर दूँगी तो रोहन की माँ की आयु आ जाएगी, है ना। तो 26 वर्ष बड़ी है तो मतलब कि प्लस, तो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। जो उसकी माँ की जो आयु है उसका जो गुणनफल है ना, अब से 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद 306 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें जो रोहन की वर्तमान आयु है वो निकालनी है। तो मैंने क्या करा, मान लो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। तो रोहन की x वर्ष माननी है, तो रोहन की मम्मी की कितनी हो जाएगी, उसकी जो मम्मी है माँ है उसकी आयु प्लस कर दूँगी मैं 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है ना उसकी माँ। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु इक्वल में कितना होगा, x प्लस में 26 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमें, अब क्या दे रखा है, उनकी मतलब कि रोहन की माँ की और रोहन की अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की आयु में मैंने 3 प्लस कर दिया क्योंकि 3 वर्ष बाद में बताया है, तो x प्लस का 3 होगा। रोहन की माँ की आयु हमने क्या मान रखी है, x प्लस का 26, उसमें भी 3 ऐड कर दिया तो x प्लस का 26 प्लस का 3 इक्वल में 360 हो गया। अब रोहन की आयु तो यही रहेगी x प्लस का 3। अब उसकी माँ की आयु में 26 में 3 प्लस करूँगी तो 29 हो जाएगा। तो x प्लस में 29 इक्वल में 360, 316 हो जाएगा। अब x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो x स्क्वायर, x को 39 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 39x, फिर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x, और 3 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 87 और इक्वल में 316। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर 29 में अगर मैं 3 प्लस करूँगी तो मेरा 32 हो जाएगा, 32x, और प्लस में 87 है, 87 का 87 इक्वल में 316। अब x स्क्वायर प्लस का 32 है और हमारा 87 है, 87 को या तो मतलब कि या तो 360 को इधर ले आओ या फिर 87 को उधर ले जाओ। और तो क्या है, अगर अब 87 को उधर लेके जाओगे तो फिर 33 जो भी हमारी वैल्यू आएगी फिर उसको भी लेके आना पड़ेगा। तो चलो वैसे ही कर लेते हैं जैसे मैंने कर रखा है, मर्जी है आपकी, कैसे भी कर सकते हो आप। 360 माइनस का 87 कर दिया, 360 में से 87 माइनस करेंगे तो 273 आ जाएगा। अब 273 को इधर ही लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और इसको इक्वल के पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो क्या द्विघात समीकरण, वो x स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इक्वल में 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट जो है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निशान लगा लेना, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। अब की बार मैं बिल्कुल फुल तैयारी करके गई थी पर ये आया ही नहीं, पर कभी कभी हो जाता नहीं आता। मैंने पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर थे ना वो देखे थे, उन्होंने ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए थे, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब कि 480 किलोमीटर जाती है वो, और वो उसी जिस चाल से वो चल रही है ना उसी चाल से चलती जाती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, मतलब कि कम करती है हमने, तो क्या हो जाएगा, चाल कम करती तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा और चाल ज़्यादा कर दी तो हमारा कम टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर दी, चाल जो है वो कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या दे रखा है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लगाती है, 3 घंटे का टाइम ले लेती है, 3 घंटे ज़्यादा लगा देती है क्योंकि हमने जो चाल है वो कम कर दी तो टाइम अधिक लगने लगा। तो अब हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। वैसे ना रेलगाड़ी की चाल पूछ रखी है पर हमें आगे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या दे रखा था, द्विघात समीकरण बनाने थे। तो आप रेलगाड़ी की चाल भी ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो इसको द्विघात समीकरण बना के भी छोड़ सकते हो। तो क्या हो जाएगा, मैंने रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी हमें दे रखी है 480 किलोमीटर, ठीक है।
अब हमें पता है चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे में समय। अब इसको उल्टा कर देंगे, तो अगर मैं समय निकालूंगी तो दूरी बटे में चाल हो जाएगा। और प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, 480 है, 480 किलोमीटर दूरी बता रखी है उसकी, और वह 8 घंटे से कम टाइम में तय करती है। तो मैंने रेलगाड़ी की चाल देख रखी है, तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस का 8, क्योंकि कम कर रही है तो माइनस हो गया, और उसके बाद में फिर माइनस, फिर 480 बटे में x हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, 480 बटे x माइनस का 8, फिर माइनस, फिर 480 बटे x इक्वल में 3। ठीक है, आप इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, पर वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 400 मतलब कि आर पार गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, 480x, फिर x माइनस 8 को फिर 480 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा, माइनस का 480, ब्रैकेट में x माइनस का 8 को डाल दो, इक्वल में 3 था, 3 का 3 के नीचे 1 लगा के मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन दोनों को यहाँ पे आ जाएंगे तो 3x ब्रैकेट में x माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद में ये जो ऊपर हमारी 480 के इक्वल में, ये इक्वल में नहीं मल्टीप्लाई में x माइनस का 8 दे रखा है, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो 480 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 480x, फिर 480 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3814 ये हमारा आ जाएगा। और उसके बाद में ये 3 वाली जो ब्रैकेट है इसको भी सॉल्व कर लूँगी, तो 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर 8 को 3 के साथ करूँगी या 3 को 8 के साथ करूँगी तो 24, 8 3 ज़ा 24x। ठीक है, उसके बाद में एक 480 जो है, एक हमारा प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे से कट गए, तो हमारे पास क्या बच गया, 3814 बच गया हमारे पास इस साइड। और इक्वल में क्या बच गया हमारे, 3x स्क्वायर माइनस का 24x। अब जो ये 3814 है, इसको मैं उधर ले जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसको इक्वल में रख देंगे, इक्वल 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी। वैसे तो इक्वेशन बन रही है, पर आगे 3 भी तो है ना, और हमें एक चाहिए अकेली, मतलब कि उसके आगे बस 1 लग जाए। तो मैं अगर इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरी ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 4, सॉरी अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी 3 से तो 3 से 3 कट जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। और 3 को अगर 24 से डिवाइड करूँगी तो मेरा माइनस का 8x आ जाएगा। और 3 को मैं 3814 से डिवाइड करूँगी तो मेरा माइनस का आ जाएगा 1218, और इक्वल में 0। ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। तो ये हमारी अब एक्सरसाइज ख़त्म होगी, और आगे अगली वीडियो जो है हम उसमें 4.2 है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी लाभ हो उसके इस वीडियो का। तो थैंक यू सो मच।